शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव की कथा मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा चल रही है। यह कथा 7 मार्च से 13 मार्च तक 2024 तक आस्था चैनल के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। आज 12 मार्च छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल और एक दिन की कथा शेष है। तो आज की कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। पहला, मृत्यु मंजरी चक्र का नया महा उपाय बताया है। दूसरा, कांटा चक्र वाला नया महा उपाय बताया है। तीसरा उपाय गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव के बाद विशेष दिन से शुरू होगा रुद्राक्ष का वितरण, उसकी जानकारी दी है। और चौथा, पीपल के पत्ते का पानी वाला नया उपाय बताया है। आज की कथा में बताया गुरुजी के इन उपायों को कब करना है, कौन से दिन करना है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 12 मार्च सीहोर को कुबेरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 पत्र उपाय उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे के वीडियो से माध्यम से प्राप्त कराने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा आपकी छूट गई है तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि गंगा पाप धोती है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, गंगा केवल पाप उन्हीं लोगों के धोती है जो अनजाने में किए जाते हैं। जानबूझकर किए गए पापों को कभी भी गंगा नहीं धोती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रियंका सिंह जी अंडमान निकोबार से पत्र लेकर आई। भाभी का बच्चा जन्म लेने के बाद रोया नहीं। कितने घंटे निकल गए, कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। 10 दिन तक बच्चा रोया नहीं। बच्चे को हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया और भाभी ने कहा, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आओ। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वह बैठा है, अब वही संभालेगा। हमने जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके कपड़े में लगाकर कपड़ा बच्चे को स्पर्श करा दिया और उसके 15 दिन बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। मेरे पापा को 12 साल से शुगर है और इतने सालों से शुगर की दवाई खाने के बाद भी लेवल में नहीं आ पा रही थी। मेरे पापा मंदिर नहीं जाते थे, पर मैंने मेरे कहने पर मंदिर जाना शुरू किया। जल चढ़ाना और बेलपत्र प्राप्त करके खाना, उनकी शुगर भी लेवल में आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। चामू भाई इंदर सिंह पत्र लेकर आए। मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार किया, पर शादी के 12 वर्ष निकल गए, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। मेरे घर के लोग कहते हैं, क्यों पागल हो रही सीहोर वाले के चक्कर में। तो मैंने परिवार वालों से कहा, इंदौर में कथा होने वाली है और मैं भी इंदौर की कथा सुनूंगी। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। मेरी बहू मेरे साथ ही रही। कंकड़ की पूजन की और वहाँ की मिट्टी को उठाकर ले आए। 2023 में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कितना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हो, धन की कमी हो, पूंजी की कमी हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मकान बना रहे हो या बेटा बेटी का विवाह कर रहे हो और आपके पास उतना धन नहीं है कि आप अच्छे से बेटा या बेटी का विवाह कर सको, तो ऐसे में आपको कांटा भगवान का स्मरण करके, कांटा चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद पुष्प की आवश्यकता होगी, एक समी पत्र की, एक लाल पुष्प और एक बेल पत्र लेना है। भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए ये सभी चीज़ें आपको, ये सारी सामग्री माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद पुष्प, एक समी पत्र, एक लाल पुष्प और एक बेल पत्र। कभी भी आपके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इस उपाय को कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में शादी आ गई है, मकान बना रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है और धन की कमी हो रही है, तो आप इस नए उपाय को कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की ओर। माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। नारी का जो रजोस्ला धर्म होता है, जो रजो धर्म होता है, उस समय जब नारी कार्य नहीं करती है, उसमें नारी का कोई समस्या आ जाती है, गर्भाशय में गांठ हो जाती है, रजो धर्म आने में देर होती है या आता ही नहीं है, या फिर बार बार आता है या निरंतर आता ही रहता है, तो उस समय आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गूलर का फूल लेना है,
है, जिसे हम जासून भी कहते हैं। एक जासून का फूल लेना है। माता भवानी का जो शिवलिंग है, शिवलिंग में जहाँ स्थान होता है, शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, वो माता का, पार्वती का हस्तकमल जो होते हैं, वो माता पार्वती के हाथों में जो माता का स्थान होता है, उसमें आप कहीं पर यह मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए ये इस पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। इस पुष्प को अर्पित कर देने के बाद, चढ़ा देने के बाद, जो माता का हस्तकमल है उस स्थान पर चढ़ा देने के बाद आपको इस पुष्प को औषधि रूप में प्राप्त भी करना है। आपने पहले भी मृत्यु मंजरी का नाम लिया होगा। काफ़ी बीमारियों का स्मरण करते हुए पुष्प शिवलिंग में गोल कटी भाग में आपको अर्पित कर देना है और फिर उसे प्राप्त भी कर लेना है। इसको औषधि रूप में प्राप्त करने के बाद आप मंदिर के द्वार पर बैठकर या घर पे ले जाकर इसे खा सकते हैं। सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। नारियों की, स्त्रियों का सुख और आनंद की प्राप्त होती है। बढ़ते आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। कुबेरेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि श्री महापुराण कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी हो रहा है और रुद्राक्ष का वितरण भी नहीं हो रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 15 मई 2024 से आपको रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाएगा और 1 या 2 महीने नहीं, पूरे साल वितरण रुद्राक्ष का होता रहेगा। जल्दबाजी ना करें, बाबा जब बुलाएगा तब आप आराम से कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल इतना बड़ा बवंडर आया था जो बहुत तेज था। आपके साथ हमने भी भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी थी। एक साइड का पंडाल भी उड़ गया था, पर भोलेनाथ का चमत्कार है, बाबा ने उसे संभाल लिया और किसी को कोई क्षत नहीं हुई। बस एक साउंड का बॉक्स गिरने की वजह से एक महिला के हाथ में चोट आई है और किसी को कोई चोट नहीं आई है। अब इस पर कई लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, पर इस विषय में हम बात नहीं करें। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज फुलेरा दूज है, जिस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए जाते हैं और पूरे विश्व का कल्याण करने हेतु प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। इन दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा में मध्यरात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और अमावस्या के दिन दोपहर में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः काल में और प्रदोष काल में और भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और शिवरात्रि में मध्यरात्रि, प्रदोष काल में और प्रातः काल और दोपहर में, चारों पहर में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। और फुलेरा दूज और हड़तालिका दिन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग में लेकर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी ने बताया है कि आप 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाएं, इससे बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और बाबा आपके हो जाएंगे। इससे सरल तरीका और नहीं है बाबा को प्राप्त करने का। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार कर लेना, जैसा पहला बेलपत्र, दूसरा पीपल, तीसरा बट वृक्ष, चौथा समी पत्र का वृक्ष और 5वां आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटने और निकालने का तरीका है, जो हमने आपको पहले भी बताया। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी ने कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। आप रविवार को छोड़कर किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। घर का गंदा पानी, घर का बेकार पानी अगर पीपल, बेलपत्र या समी पत्र या आंवला या बट वृक्ष में जा रहा है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तक कि श्री महापुराण कहती है कि अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या वास्तु दोष बता दिया है तो आपको इसको मिटाना जरूरी है, तो उस समय में आपको घबराना नहीं है। पीपल के वृक्ष में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस चढ़े हुए जल की एक बूंद ले जाकर आपको उसकी एक बिंदी शिवलिंग से जल चढ़ाते हैं जो नीचे गिरता है उस स्थान पर लगा देना है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको किसी भी प्रकार का दोष होगा तो वह मिट जाएगा। जहाँ से शिवलिंग के पास से जल नीचे गिरता है वहाँ एक बिंदी लगा देनी है और शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और आपके ऊपर अगर ये तीनों दोष हैं, पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, अगर कोई भी दोष है तो ये सारे दोषों का निवारण आपको मात्र 1 बिंदी जल लगाने से दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर।
गुरुजी ने जो इन खास उपायों की जानकारी दी है उसको प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कितना भी भारी संकट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मात्र अपने घर का एक लोटा जल लेकर जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए और बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात को कह दीजिए। आज की जानकारी को देते हुए अगर भी कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजिएगा।